अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन इकराम, आज हम बात करेंगे कमर दर्द पर। मैं हूं होमी हर्बलिस्ट डॉक्टर मोहम्मद मुख्तार कादरी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप खुश होंगे, ठीक ठाक होंगे। नाज़रीन इकराम, ये आजकल आम मसला है और ख़ास कर उन मेरी बहनों के लिए जिनको डिलीवरी के दौरान इंजेक्शन, कमर में इंजेक्शन की वजह से सारी ज़िंदगी इस तकलीफ़ को उठाना पड़ता है, उनके लिए ये नुस्खा बहुत मुफीद है। मेरे पास अक्सर पेशेंट आए हैं जिनका मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इसी नुस्खा से इलाज किया है और वो आज इस दर्द से छुटकारा पा चुके हैं। नाज़रीन इकराम, मज़ीद आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और नीचे बेल आइकन के बटन को भी पुश कर दें ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो आपको मिल सके। मैं इंशाल्लाह आपके लिए मज़ीद अच्छी वीडियो लेकर आऊँगा। नाज़रीन इकराम, बात करते हैं नुस्खा की तरफ। तो नुस्खा को आप नोट फरमा लें। ये आपने 7 अजवैन, 1 तोला, 7 पुदीना, 6 माशे, रोगन तारपीन 4 तोले और रोगन तारा मीरा 1 पाव लेना है। ये चारों चीज़ें आपने किसी भी पंसार से ले लें। बस उनको ये कहें कि ज़रा ये खालिस और अच्छी चीज़ें दें। तो नाज़रीन इकराम, आपने क्या करना है, सबसे पहले दोनों 7 जो हैं, 7 अजवैन और 7 पुदीना, इनको आपस में मिला लें। तो उसके बाद थोड़ी देर किसी साफ़ डिब्बे में मिला लेंगे तो थोड़ी देर बाद ये आपस में मिल जाएंगे। तो उसके बाद इसमें रोगन तारपीन जो है 4 तोले वो इसमें मिला दें और डिब्बे को बंद कर दें और उसको थोड़ी देर के लिए पड़ा रहने दें, या फिर उसको थोड़ी देर के बाद हिला दें तो वो थोड़ी देर में मिक्स हो जाएगा। इसके बाद रोगन तारा मीरा जो है ये खालिस होना चाहिए, रोगन तारा मीरा जो है इसमें मिला दें। मिलाने के बाद ये बेहतरीन आयल तैयार हो जाएगा। तो नाज़रीन इकराम, इंशाअल्लाह अज़ीज़, जिन बहनों को कमर में इंजेक्शन लगा हो या कमर में दर्द हो, उनके लिए इंतहाई मुफीद आयल तैयार हो गया। तो आपने ऐसा करना है कि रात को सोने से पहले इसकी कमर पर मालिश करें और सुबह मालिश करें। 2 टाइम इसकी मालिश कर लें, ये काफ़ी है। इंशाअल्लाह चंद हफ्तों में इस दर्द से छुटकारा मिल जाएगा, आपको मुकम्मल छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन शर्त यह है कि इसके साथ आपने अपनी ग़िज़ा का ख़ुसूसी ख्याल रखना है। ग़िज़ा में बादी चीज़ें जो हैं और ठंडी सर्द तर चीज़ें, इनसे ज़रा परहेज़ करें। चावल वगैरह इससे परहेज़ करें। शोरबे वाला गोश्त इस्तेमाल करें, उसमें भी मटन बेहतरीन है। और काले चने वगैरह ये शोरबे वाले बनाकर ये इस्तेमाल करें। उसमें थोड़ा सा देसी घी वगैरह डाल लें, असली घी जिसको कहते हैं वो डाल लें तो वो ज़्यादा बेहतर है आपके लिए। इंशाल्लाह चंद हफ्तों के बाद दर्द तो इंशाल्लाह 1 हफ़्ते के अंदर अंदर ही बिल्कुल ठीक हो जाएगी। लेकिन इसको तकरीबन 1 माह इसकी मालिश करें, कमर पे हल्की हल्की मालिश करनी है। तो इंशाल्लाह आप यकीन करें कि इस मामूली नुस्खा है ये, इससे अल्हम्दुलिल्लाह आप सारी ज़िंदगी इस तकलीफ़ से छुटकारा पा लेंगी। उसके अलावा अगर कमर में कोई चोट लगी हो या जिस्म के किसी हिस्से पे भी चोट लगी हो लेकिन खुला ज़ख़म नहीं है और उसमें दर्द हो, पुराना दर्द हो, आराम ना आ रहा हो, दवाएं खा खा कर आप तंग आ चुके हों, तो इस पर उसकी मालिश करें। इससे भी इंशाल्लाह ये जल्द ठीक हो जाएगा, वो दर्द का मुकम्मल आराम आ जाएगा और आप आराम महसूस करेंगे। इसका एक और फ़ायदा भी है नाज़रीन इकराम, तो मैं चाहता हूँ कि आपको वो भी बता दूँ। अक्सर लोगों को हाथ और पाँव और सारे जिस्म पे शदीद ख़ारिश होती है। तो ऐसी ख़ारिश जो खुश्क ख़ारिश हो, जिसमें ज़ख़म ना हो, उसके लिए भी ये इंतहाई मुफीद है। इसके लगाने से 3-4 मिनट या 5 मिनट तक हल्की सी जलन होगी, उसके बाद
ये जलन का मुकम्मल आपको आराम आ जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह ख़ारिश का भी मुकम्मल, और जिस्म को ठंड पड़ जाएगी, सुकून मिल जाएगा। ये बहुत ज़बरदस्त नुस्खा है और ये मेरा आजमूदा है और मेरे ये अपना क्लिनिक की जान है। बहुत ज़्यादा लोग मुझसे ये लेकर जाते हैं और इस्तेमाल करते हैं और उनसे उनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। इसको इस्तेमाल करके ज़रूर देखें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।